नमस्कार, वेलकम टू ईडू शक्ति विजन। ईडूटेरिया 7500 बुक का आज हम लोग 93 नंबर सेट को प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में अगर देखेंगे तो लगभग 25 नदियों का जिक्र है और इसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। गंगा नदी का मात्र एक बार जिक्र हुआ है और यमुना का कितना बार हुआ है? यमुना का हुआ है मात्र 3 बार। अगर नदी सूक्त का बात करें, किसमें नदी का वर्णन है, तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त में है। नदी सूक्त, नदियों का वर्णन किया गया है उसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईरानियों द्वारा। और ईरानियों का जो हकमनी शासन था, हकमनी वंश, तो इसके जो साइरस प्रथम थे, ये पहला अटैक किया था। और दूसरा नंबर पे इसके पोता जो था, उसका नाम क्या था? डेरियस प्रथम, ये किया था। उसके बाद यूनानियों ने आया। यूनानियों में अगर देखेंगे तो सिकंदर आया था। सिकंदर कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो ये है अशोक से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये किया था जहांगीर ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब दिया था? ये दिया था 1613 ईस्वी में। किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया था, ये कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया था 7 सितंबर 1931 को। छठा नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। और इसमें कांग्रेस भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। व्यक्तिगत अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ये चुना गया था आचार्य विनोबा भावे को। और सेकंड नंबर पे कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? ये किए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में। और वहीं अगर ये कब हुआ था? 1912 में। और 1922 वाला भी बिहार में हुआ था। कहाँ पे? गया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27वां अधिवेशन। और इसमें अध्यक्ष कौन था? ये अध्यक्ष था आर एन मुधोलकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो ये हो सकता है राज्यपाल के साथ, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है 17 नंबर आर्टिकल। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो ये दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर का शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। तीनों इसमें हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर डी, सी, स्टेट लिस्ट का है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ये दिया गया था असम को, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से संबंधित संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार जो है ये दिया गया है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र में क्या है? सेवा है। और निर्माण किस में है? द्वितीय में है। पशुपालन और खेती पहला में हो जाएगा। तो विद्युत जो है ये हो जाएगा
किसमें? तृतीय क्षेत्र में। 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो केयर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। भारत में जिंसो यानी कि कमोडिटी के निर्यात की श्रेणी से है। तो परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु निश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये सभी जो है ये क्या है? जिंसो है। महारत्ना कंपनी गेल की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी। किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूल दर्शनीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो स्वतंत्र रूप से जो घूमता है उसको बोला जाता है तारना को बोला जाता है। पलवक किसको बोला जाता है? पलवक ये बोला जाता है धारा के सहारा से जो चलता है पानी के अंदर, वो पलवक होते हैं। नीतल होता है जो निचली तल पे जाके चिपका रहता है, वो नीतल होता है। और परजीवी किसको बोलते हैं? परजीवी होता है जो किसी एक कोना में चिपका रहे। जो निचले तल पे जो अवेलेबल होता है वो उसको नीतल बोलते हैं, और कहीं एक कोना में चिपका रहे या किसी और चीज़ से चिपका रहे, वैसा जो प्राणी जलीय प्राणी होता है उसको परजीवी बोलते हैं। बलपक्कम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बलपक्कम तीर्थ है मेघालय में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्राणी विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी। खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? खासा तो हो जाएगा उत्तराखंड की। ये खासो नहीं, गारो खासी जयंतिया नहीं, खासी नहीं है, खासा है। खासा उत्तराखंड से हो जाएगा। वहीं गारो खासी जयंतिया कहाँ का है? मेघालय का है। कोरिया जल संधि किसे किसे जोड़ती है? कोरिया जल संधि ये जोड़ती है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। ऑप्शन नंबर बी। किस देश में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लावा में जो है गैस होती है किंतु मैग्मा में गैस नहीं होती है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। मैग्मा में जो है गैस होती है और लावा में गैस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। मैग्मा में गैस होती है लेकिन लावा में गैस नहीं होती है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में है। 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 33 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम ये है अपवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से है। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बार क्या होता है? दाब का होता है। रिक्टर भूकंप। बाइट होता है कंप्यूटर से, और क्यूसेक होता है प्रवाह की दर से। यानी कि 35 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 4 2 और 1 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है कि जब उस बल का नाम बताए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, तो इसको संपर्क बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कोका कोला जैसी शीतल पेयजल में क्या पदार्थ मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैफीन। 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कैफीन। जल में अणु का कौन सा संस्करण पाया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। जल के अणु में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 होता है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन रेडियो सक्रियता नहीं है? जर्कोनियम, ये रेडियो सक्रियता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर जो है ध्वनियों को किस रूप से रिकॉर्ड करता है? तो चुंबकीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ये डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो जलीय कौन सा है? जलीय है शैवाल। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परिपक्व उद्दोलक जो रहता है उत्तोलक कोशिका में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कनिष्ठ भित्ति होती है या ये मृत होते हैं। कनिष्ठ भित्ति होती है और ये मृत होते हैं। पेनिसिलिन जैसा परजीवी रोकता क्या है? तो ये होता है
आरएनए के संश्लेषण को रोक देता है, ऑप्शन नंबर बी। एंटीड्यूटेरिक हार्मोन होता है निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? एंटीड्यूटेरिक हार्मोन ये होता है पीछे भाग के पीयूष ग्रंथि के, पश पीयूषिका के। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के आश्रयदाता प्रणाली है? तो कौन सा है? ये है पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है ये हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाता है? ये लाता है वर्तिकाग्र को, ऑप्शन नंबर सी। फुफ्फुस गुलिमेता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न में से किस उद्योग में काम करते हैं? तो वो करते हैं कोयला के खनन में, ऑप्शन नंबर बी। और ये फुफ्फुस मतलब ये होता है फेफड़ा का रोग। इसके बाद स्मरणीय तथ्य है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल है 455 मीटर। और भरचुकी एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? कर्नाटका में। बिहार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये है राजस्थान में। बिहार से कंफ्यूज नहीं होना है कि बिहार में है। बिहार जलप्रपात कहाँ पे है? राजस्थान में है। गोकक जलप्रपात कर्नाटका में और दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा में। अगला स्मरणीय तथ्य है कि बिहार में जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो कि पहले केरला में एंट्री करती है भारत में। भारत में जाड़ों के दिन में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, लौटती हुई मानसून बोलते हैं उसको। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं हम लोग। किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान से टूटने से होता है, उसको बोलते हैं काली मिट्टी। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि बहुलता से पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग काला रंग होता है, किसके कारण? टेटनिस फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, किसको? काली मिट्टी को। और मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र और गुजरात में है, किसका? काली मिट्टी का। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होता है काली मिट्टी। इसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो ये लोहा ऑक्साइड माने आयरन के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। और मिट्टी के प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिटी होता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1967 से 68 के बीच में, और श्वेत क्रांति हुआ था 1960 में। श्वेत क्रांति संबंध है किससे? मिल्क से, यानी कि दूध से। और हरित क्रांति किससे? खेती से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं वर्गीस कुरियन। महत्वपूर्ण क्रांति को अगर देखेंगे तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य के उत्पादन से, रजत क्रांति जो है अंडा से, लाल क्रांति है मांस या टमाटर से, भूरी क्रांति जो है ये है उर्वरक के उत्पादकता से, बादामी क्रांति है मसाला से, पीली क्रांति है दलहन से, सुनहरी क्रांति है फल से, गोल क्रांति है आलू से, और कृष्ण क्रांति है बायोडीजल उत्पादन से, यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन से। अब अगला सेट आएगा 94 नंबर सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।